बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हम सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य की अपार मेहर से हम सभी सुंदर साथ जी फिर से यहाँ पर श्री निजानंद युवा परिषद के नियमित जूम सत्संग प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ने वाले सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है और यहाँ उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। तो सुंदर साथ जी, आइए, राज्य के पार मेहर से यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और जूम का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि तो लॉकडाउन कोरोना काल समाप्त हो जाने से सभी काफी व्यस्त भी हो गए हैं और बहुत सारे जूम सत्संग प्रोग्राम दिन भर में होते रहते हैं, इसलिए बहुत सारे सुंदर साथ फेसबुक से और यूट्यूब के माध्यम से बाद में भी देखते हैं। कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी सभी अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो जो भी सुंदर साथ जी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं युवा परिषद की तरफ से, मेरी तरफ से भी। आइए आज का कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। धाम धनी का आह्वान करेंगे। हमारे उदयपुर बेल्टा के सुंदर साथ जी श्री मित्र पाराजूली सुंदर साथ जी के साथ में हम सभी सुंदर साथ भी आह्वान करेंगे, लेकिन माइक्रोफोन केवल मित्र जी का ऑन रहेगा। बाकी सभी सुंदर साथ जी माइक्रोफोन ऑफ रख करके ही अपने अपने जगह में राज जी का आह्वान करेंगे। ताइए सुंदर साथ जी मित्र पराजुली जी से निवेदन करूंगा कि राज जी का आह्वान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम त सिंहासनमा विराजमान प्राण प्रियतम धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज प्रति चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुशान्त महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको कार्यक्रमको सुरुवात राज्यको आह्वानबाट मलाई शोभा प्राप्त भएको छ। सुरुवात गर्दछु, स्वीकार्नुहोला, प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मुने होते निदलडी, मुने होते निदलडी तमे सुति मुकी काराते, तमे सुति मुकी काराते जागिरे जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला,
कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर जी, सबसे दिल से प्रेम भरा आह्वान किया आदरणीय मित्र पराजोली जी ने। धनी प्रेम से जो पुकार लगाते हैं तो राज्य महाराज अवश्य आपके हृदय में अवश्य विराजमान होते हैं। आइए सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज जी के आह्वान के साथ में प्रोग्राम का आज के सत्संग का प्रारंभ हो चुका है। तो आज के सत्संग में सबसे पहले कीर्तन सुनेंगे सनंद जी से। सनंद चोला का हिटोड़ा सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि कीर्तन का प्रारंभ करेंगे। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आज म कीर्तन ग्रन्थ प्रकरण 75 बाट एउटा बानी भाव राख्न गइरहेको छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। सोरों में याद कर कर जो मारे हित के बाण मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। सोई दर्द अब आया लाग्या कलेजे घाए। सोई दर्द अब आया लाग्या कलेजे घाए। अब अचरज होता है जो मुर्दे रहत अरवाहे मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। जो पट आड़े धाम के मैं ताए 2012 जो पट आड़े धाम के मैं ताए 2012 कोई विध करके उड़ाई जो लाग्यो देह विकार मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी
धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। आग इश्क ऐसी उठी लो रोया बेरात। आग इश्क ऐसी उठी लो रोया बेरात। खाक हुआ जल बल के उड़ गया सब ठाट मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। महमत कहे महबूब जी खेल देखता दिल। महमत कहे महबूब जी खेल देखता दिल। हासी करी भली भात सो अब उठो सुख लीजे मिल। मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं करना सकी पहचान। सोरो में याद कर कर जो मारे हेत के बान मैं करना सकी पहचान। मैं करना सकी पहचान। मैं करना सकी पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत ही मधुर और जिज्ञान को समर्पण किया है और बहुत ही मधुर गायन किया है। अभी और ज्यादा सुधार और संगीत सीखने का गुंजाइश है। आगे बहुत ज्यादा विकास करेंगे ऐसी उम्मीद है। आइए सुंदर साहब जी, अगला कीर्तन हम सुनेंगे श्री प्रमिला गौतम जी कीर्तन और सुंदर साहब नेपाल से। तो प्रमिला जी से मैं निवेदन करूंगा, कीर्तन गायन करेंगी प्रमिला जी। महाराज जी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म चाहिँ आज सागर ग्रन्थबाट एउटा वाणी भाव राख्न गइरहेकी छु। यो मैले धेरै कठिन छ यो वाणी गायन, तैपनि मैले कोसिस गर्दैछु। यसलाई पक्कै पनि मिल्दैन, तै पनि मलाई स्वीकारिदिनु होला। प्रणाम जी। हक बैठे रूह मिलाई के खेल दिखावन काज हो। हक बैठे रूहे मिलाई के खेल दिखावन काज। बड़ी भई रद बदल रूहे बड़ी रूहो सोराज। हक बैठे रूहे मिलाई के खेल दिखावन काज हो। हक बैठे रूहे मिलाई के खेल दिखावन काज।
देखन खेल जुदागी का, देखन खेल जुदागी का, दिल में लिया रुहन, देखन खेल जुदागी का, दिल में लिया रुहन, हका पर बैठे तख्त पर, हका पर बैठे तख्त पर, खेल रूहों को दिखावन, हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का, ओ हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का। ये मेला बैठा एक हो ये के, रूह एक दूजे को दाज, ये मेला बैठा एक हो ये के, रूह एक दूजे को दाज, आवे नानिक से ईद थी, आवे नानिक से ईद थी, बीच हाथ ना अंगुरबान, हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का। महमत कहे बैठियां देख के, महमत कहे बैठियां देख के, हक हसत है हम पर, महमत कहे बैठियां देख के, हक हसत है हम पर, कहे देखो इन्हें भी खेल में, कहे देखो इन्हें भी खेल में, भेलिया है क्यों कर, हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का, ओ हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का। बड़ी भाई रद बदल रूहें बड़ी, रूहों सोनाज, हक बैठे रूहें मिलाए के, खेल दिखावन का, खेल दिखावन का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर जी, बहुत ही मधुर स्वर और इतना जो गहन रहस्यों से रब जी के प्रेम से परिपूर्ण इस वाणी का आपने गायन किया। तो सागर ग्रंथ में गुहों के शोभा का दूसरा सागर है। तो श्री सुंदर साथ जी को अपने राज्य के हृदय के सागर में डुबा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी पुनः एक कीर्तन श्रवण करेंगे सरू बराल जी एवं वर्द घाट सुंदर साथ जी के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा सरू जी और वर्द घाट सुंदर साथ से अपना कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए, पर खजा मेरी के, पर खजा मेरी के, दया करियति मोहे, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदा दिया पियो जावा। सुनियो बानी सुहागनी, दीदा दिया पियो जावा। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। हुई पहचान पीयूषो, तब गायो महामदीना। हुई पहचान पीयूषो, तब गायो महामदीना। अब मैं हुई जाहिरा, देखा बदन श्री धाम, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगत सो, सुख दिया अंग मुझे जगाई जुगत सो, सुख दिया अंग कंठ लगाई कंठ सो, या विद कियो मिला, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए। आप खसम अंजु गोप है, आगे होते प्रकाश। आप खसम अंजु गोप है, आगे होते प्रकाश। उदया सूरज छिपे नहीं, गयो तिमर सब नाश, ए बात में तो कहूँ जो कहने की होए।
जो कहने की होए, जो कहने की होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथी में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दशा जी धाम धन की वाणी बहुत ही मधुर वाणी और उसका गायन भी सब सुंदर साथ जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक किया। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, जी महाराज जी ने जो अपार जो इस प्रकार उनके धाम हृदय में आकर विराजमान हुए, ये बात जो है राज्य के अपार मेहर का वर्णन इस प्रकरण में किया जा रहा है। आइए सुंदर साथ जी, चर्चा का समय हो चुका है तो परिक्रमा ग्रंथ से हम कंटिन्यू चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, जहाँ पिछले संडे को जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से चर्चा प्रारंभ करते हैं। धामधनी का स्मरण करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। 7 घाट में से आज तीसरा घाट का वर्णन शुरू होगा। जब खेले इत सखियां श्याम श्यामाजी संग, तब शोभाइन वन की लेत अलेखे रंग, लेत अलेखे रंग। घाट अनार का ए बन खूबी देत है, प्रणाम जी। ए वन खूबी देत है, ए परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी राज्य महाराज इस परिक्रमा ग्रंथ में दिव्य परम धाम की शोभा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। वहां पर होने वाले प्रेम में लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि हम दिव्य परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सकें। क्योंकि यदि ये वर्णन नहीं होता तो हमारे लिए कभी भी संभव नहीं था कि हम परम धाम का ध्यान कर पाते। इसलिए वाणी में कहा, चुप से तो कछु कहना भला, सुन सुख पावे संयन। चुप से तो कुछ कहना ही उचित है। संसार के शब्द दिव्य परम धाम में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मवाणी जो है ऐसी दिव्य जादुई ब्रह्मवाणी है। इन वचनों से, इन वाणी से होते है नजर पहुंचे बीच बका। ये तक की छुपाई है। इस वाणी के द्वारा क्या होता है कि हमारी आत्मिक दृष्टि दिव्य परम धाम में पहुंच जाती है। और धन्य जी लियाए धाम से वतन जिनसे न्यारे ना, वही चरण। इस वाणी के द्वारा हम राज्य के चरणों से कभी भी जुदा नहीं हो सकते। इस वाणी को जो पढ़ते रहेंगे वो, तो वाणी नहीं पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे माया का प्रभाव तो बढ़ेगा। सुंदर साथ जी, पिछली चौपाई में भी हमने देखा, जब खेले थे सखियां, तो यहाँ पर लिबोई वन का वर्णन चल रहा था। हालांकि चौपाई सभी जगह उसी प्रकार से घटित होगी, सभी वनों के लिए, सातों वनों, सातों घाटों के लिए उसी प्रकार से घटित होगी। तो जब यहाँ पर दिव्य परम धाम के इन वनों में जगमगाते हुए वन है, धरती जगमगाती हुई रेती बिछी है, वृक्षों में अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं, और ऐसे जगमगाते वनों के मध्य खेलती हुई सखियां, श्री राज्य श्यामा जी के साथ में खेलती हुई सखियां जब वहां देखेंगे, इस प्रकार से हम सभी सखियां खेल रहे हैं। राज्य श्यामा जी सखियां, सभी का कैसा जगमगाता हुआ सुंदर स्वरूप है। सभी ने अत्यंत सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। तो उनके स्वरूपों से और वस्त्र आभूषणों से भी जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं,
और उनके जो मधुर आवाज वातावरण में गुंजायमान हो रहे हैं, वस्त्र आभूषणों के, एक दूसरे को पुकारने के, हंसने के आवाज, इस समय में इस वन की अद्भुत शोभा हो जाती है, देखते ही बनती शोभा। इसी प्रकार से सभी वनों में खिलते हैं। ये वन खूबी देते हैं, चलिया डोरी बंद हार। ये वन जो है, हमने देखा था, यहाँ पर बात चल रहा है अनार, केल, लिबोई और अनार। तो यहाँ पर बड़ो वन के 5 वृक्षों की 10 हारें हैं। अनार वन में भी इसी प्रकार है, अनार घाट में, और अनार वन इसी के ठीक सामने है। तो यहाँ पर दिखने में, चित्र में तो छोटा ही दिखता है सुंदर सा जी। ये काफी बड़ी जगह है। जो पाल है यही 250 मंदिर की चौड़ी है। 250 मंदिर बराबर कई किलोमीटर हो जाता है। सुंदर सा जी, 250 मंदिर छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और उसमें ये जो वृक्ष हैं, गिनती में भले 5 हैं, लेकिन 50-50 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, और इनकी डालियां जो है चारों तरफ, कुल मिलाकर 25-25 मंदिर चारों दिशाओं में निकलती हैं, तो 50 मंदिर की जगह कवर कर लेती है। घनी छाया और नीचे जगमगाती हुई रेती, और डालियां, फल फूल, पत्ते भी जगमगाते हुए हैं। यहाँ पर अनार वन भी जो है इसी प्रकार 5 भूम ऊंचे आए हुए हैं। हम और भी देखेंगे इसके वृक्ष कैसे 5 भूम बनते हैं। मैंने पहले भी बताया था, निकलता है, डालियां निकलती हैं, छत बन जाता है, फिर तना आता है, फिर डालियां निकलती, फिर छत बन जाता है। इस प्रकार भूम बनते जाते हैं। इस विषय में वाणी में छुपाई भी है। कई पेड़ जमीन पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर। कई पेड़ तो जमीन पर है और कई पेड़ पेड़ के ऊपर है। यूं पेड़ पर पेड़ आसमान व देत दिखाई ऊपर। यहाँ पर 7 घाट के विषय में भी ऐसे ही कंडीशन होता है, देखेंगे। यहाँ पे ये जो 7 घाट है, ये बट का पुल, ये केल का पुल है, और ये पाट घाट है। ये 7 घाट में जो बड़ोवन के वृक्ष हैं, 5 हारे, 5 भौम, 6 चांद। 1 2 3 4 5 और ये 6 चांदनी है। तो 5 भौम 6 चांदनी है इसमें। और ये भी, ये अंदर की तरफ जो है ये 7 वन है, जो कि 2 भौम तीसरी चांदनी है, इसलिए इसकी अपेक्षा ये थोड़ा नीचे है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बराबर 5 भौम के बराबर है। यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे केल वन के बीच में से निकल के आती हैं, और यहाँ पर बट घाट के सामने से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे कुंज निकुंज वनों के बीच में से होते हुए, और ये देखिए बट पीपल की चौकी है, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए गुजरती हैं और पश्चिम दिशा में चले जाती हैं। तो कुंज निकुंज वन आए हुए, होचकोसर तालाब है, 24 हास का महल। तो इसमें जो वृक्ष होते हैं, डोरी बंद का मतलब होता है एक लाइन में कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध रूप से आए हुए सारे वृक्ष, बिल्कुल लाइन से वृक्षों की 5 हारें हैं। 5 वृक्षों की 10 हारें एक घाट में होती हैं, और 11वीं हार संधि में होती, जो दोनों तरफ गिनती होता है। तो इस प्रकार से चित्रों से कुछ समझना है, लेकिन उसमें हमको धारणा करते हुए अपने हृदय में और ज्यादा उसको समझना है। वृक्ष हैं इस प्रकार से जगमगाते हुए, चलिया डोरी बंद हार। पंक्तिबद्ध रूप से अनार के वृक्ष शोभायमान है बड़ो वन के रूप में। तो 7 वन और 7 घाट, चर्चनी के अनुसार से 2 अलग अलग विषय हो जाते हैं। 7 वन में क्या है देखेंगे, ये है देखिए 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, और बट वन की जगह में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। तो ये जो वन है 2000 मंदिर की लंबाई और 500 मंदिर की चौड़ाई में है, लेकिन जो 7 घाट है वो जमुना जी के किनारे के हिस्से में। 7 वन यहाँ पर, यहाँ से शुरू होते हैं 7 वन की सीमा, फिर पुखराजी रोस, वन की रोस, फिर पाल है,
पाल पर है बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें, जिसको कहते हैं 7 घाट। और ये जलरोष है, जलरोष में छूटक देवरी आई हुई है। और ये 5 घाट तो जमुना जी के ऊपर है, बेल का फूल और बट। ये शोभा सुंदर साथ जी आपके हृदय में अच्छी तरह से बसी होनी चाहिए, ताकि जब आप परिक्रमा की चौपाई पढ़ें या सुने तो आपके दिमाग में तुरंत वो दृश्य खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं पता नहीं क्या था, मैं भूल गया, देखना पड़ेगा, नहीं समझ, जैसे तीर्थ में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चर्चनी जो है विषय परम धाम की शोभा की बात है। चौपाइयां जहाँ पर आप सुन रहे हैं, तीजी भूम की जो पड़साल ठोर बड़ी दरवाजे विशाल, तो तीजी भूम की पड़साल कैसी शोभा है, आपको दिल में अच्छी तरह से बस जाना चाहिए। रंग महल के तीसरी भूम की बालकनी पड़साल कैसी है वो शोभा, यदि आपके हृदय में बस जाएगी तो फिर चौपाई पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता वहां पर पहुंच जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आपको शब्द सुन तो रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में कुछ भी दृश्य खड़ा नहीं होगा। अब इतना अच्छा अच्छा कीर्तन गा रहे थे परम धाम का, तो बैठे रूहों मिलाए के, तो शोभा सारा जो देखिए, जो चीज हम प्रैक्टिस में और हमारे बार बार इसको याद करते हैं, अभ्यास में जो होता है, तो तुरंत ही एक शब्द सुनते ही याद आ जाता है। राज श्यामा जी कहूँ तो राज श्यामा जी की शोभा आंखों के सामने आ जाना चाहिए, ऐसी स्थिति होना चाहिए। और इसी स्थिति के लिए आवश्यक है हम बार बार चिंतन करें, परमधाम का शोभा स्वरूप लीलाओं का पुनः पुनः चिंतन करें, कई तरीके से चिंतन करें, चर्चनी के माध्यम से, परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से, महामती जी के बड़ी वृत्त के माध्यम से। तो फल नकस की कांगरी लटकत जल अनार, यहाँ पर देखिए अनार के जो फल लटक रहे हैं, लटकत जल अनार, जल पर, जमुना जी के जल के ऊपर जल चबूतरा तक वृक्षों की डालियां गई है। जो वृक्ष हैं 7 घाट के, उनकी इतनी लंबी है, जल रोस को भी क्रॉस करके, और जल चबूतरा जो 125 मंदिर का है जमुना जी के सीमा में, कमर भर गहरे पानी वाला जल चबूतरा, तो वहां तक उसकी डालियां लटकती हैं और जल के ऊपर अनार के फल लटक रहे हैं। और मैंने बताया था परम धाम में सब सुंदर आकृति लिए हुए होता है, वृक्षों के ऐसे नहीं कि डालियां इधर से निकल गई उधर, कहीं ज्यादा घना हो गया, कहीं पर खाली जगह हो गया, ऐसा नहीं, ना कहूँ छेदर, कहीं ज्यादा घना नहीं है और कहीं कोई छोटा सा रिक्त स्थान भी नहीं। तो जो डालियां लटक रही है जमुना जी के जल के ऊपर, उसमें क्या है, फल नकस की कांगरी, फलों में सुंदर नक्शकारी है, फलों में भी सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर रंग बिरंगे चित्र से, रत्नों से युक्त फल है, ऐसा लगता है, दिखने में लगेगा, खाने में नहीं। दिखने का विशेषता अलग होता है, छूने का विशेषता अलग होता है, खाने का या यूज करने का विशेषता अलग होता है। मैंने बताया पशु पक्षी का शरीर भी देखने में रत्न जैसा लगता है, लेकिन छूने में रत्न जैसा नहीं लगता है। छूने में तो एक चेतन प्राणी जैसे ही लगता है। तो लोहे का मूर्ति को टच करेंगे और एक सही के प्राणी जीव को स्पर्श करेंगे तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। यमुना जी का जल कैसा है, देखने में दूध से भी उज्ज्वल, देखने में, पीने में कैसा है, मिश्री से भी मीठा। तो देखने में, छूने में, पीने में सबका विशेषता अलग अलग हो जाता है। यहाँ जो फल लटक रहे हैं, फल भी सुंदर आकृति लिए लटक रहे हैं, तो सुंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फलों की ही कांगरी बन गई है। फल कांगरी कैसे होता है, देखिए ऊपर नीचे होता है कांगरी हमेशा, जो देखेंगे रंगमहल के छत में भी और दूसरे चांदनी में भी बहुत जगह कांगरी का वर्णन आता है, बड़ी रंग में भी आता है। तो कांगरी कैसे होता है, ऊपर नीचे से डिजाइन होता है। तो फल जो लटक रहे हैं वो भी ऐसे सुंदर आकृति लिए हुए लटक रहे हैं, जैसे किसी ने आर्टिफिशियल बनाया हो ऐसा लगता है। इसलिए हम देखते हैं आज भी क्या है, जो एक्चुअल वृक्ष से ज्यादा सुंदर लगते हैं आर्टिफिशियल वृक्ष, क्योंकि आर्टिफिशियल वृक्ष ज्यादा सुंदर, चमकदार, लाइटेड होते हैं और सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं, इस कारण से। लेकिन परम धाम में तो सब राज्य के हृदय के दिल के अनुसार सब वहां पर शोभायमान है। तो सुंदर आकृति लिए हुए रंग बिरंगे फल लटक रहे हैं।
एतिक छाया जल पर एतिक छाया बाग, वो जो वृक्ष है उसकी जो डालियां जमुना जी के जल चबूतरे पर लटक रही है, तो क्या होता है कि घनी छाया जो है जल चबूतरे के ऊपर भी होती है और कुछ छाया जलरोस पर भी है और पाल पर भी है, इसलिए कहा एतिक छाया बार कहा गया है। इस कारण क्या था कि जमुना जी के जल चबूतरे तक डालियां आने से बड़ोवन के वृक्षों के दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी और छठवीं चांदनी से सीधे जमुना जी के ऊपर छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि यदि उससे पहले डालियां होती और पहले छलांग लगाते तो जल चबूतरे पर गिरते, लेकिन जल चबूतरा के तक डालियां होने से उसके बाद गिरते हैं। और उसके बाद जो बीच की 250 मंदिर की चौड़ी जगह है जमुना जी की, बीच के 250 मंदिर की, जो कि भूम भर गहरी है, किनार पर कमर भर गहरा है, उसको जल चबूतरा कहा जाता है। ये दो बराबर चली जमुना बांध किनारा, इस प्रकार से दोनों तरफ जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर बड़ोवन के वृक्ष बराबर पंक्तिबद्ध रूप से किनार पर चले आ रहे हैं, कहीं पर ज्यादा या कम घने नहीं है, बराबर डालियां एक समान निकल करके जल चबूतरे तक छाया कर रही हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक सुंदर है। वहां पर प्रत्येक वस्तु चेतन है, डालियां, फल फूल, पत्ते सब दिल की इच्छा अनुसार सब यहाँ पर बने हैं। घाट अनार को अति भलो, अनार का घाट बहुत ही सुंदर, सुंदर शाह जी, एक मिनट, सुंदर शाह जी। घाट अनार को अति भलो, एकल छत्री सब जान। एकल छत्री मतलब सभी डालियां मिलकर के एक ही छत बन गया है, कोई ऊपर नीचे नहीं, चाहे 5 वृक्षों की 11 हरे हों, चाहे 7 घाटों का मिलाकर के आप गिनेंगे तो 7 घाटों का भी, जितने वृक्ष हैं 7 घाटों में भी, तो सारे वृक्ष जो हैं सभी की डालियां समान ऊंचाई से निकलती हैं। मैंने बताया था कल भी 44 हाथ का तना होगा, ये तना है 44 हाथ का होगा, फिर 44 हाथ में मेहराब बनेगी, उसके बाद 12 हाथ में वृक्षों का, डालियों, फल फूल, पत्तों का छत होगा, फिर से तना निकलेगा। तो इसमें क्या है कि सब एक छत है, देखिए इस वृक्ष का, सभी वृक्षों का एक ही छत है, एक घना छत है पूरा, कहीं पर यहाँ से पूरे केल के घाट से लेकर के बट घाट तक आ जाइए, कहीं पर भी बीच में गैप नहीं मिलेगा, कोई खाली जगह नहीं मिलेगा, सभी जगह छत बराबर आई हुई है। इसलिए कहते हैं घट बढ़ का होना देखिए, किसी की ऊंचाई कम ज्यादा नहीं है, और डालियां भी बराबर समान रूप से चारों तरफ फैली है, कोई डाली ज्यादा लंबी है और कोई डालियां कम लंबी है, ऐसा भी नहीं। छाया गहरी सब समान, इस प्रकार एक घनी छाया है पूरे केल घाट से लेकर के बट घाट तक, पूरी एक ही छाया, और इसके आगे भी सभी डालियां मिलती गई हैं एक के दूसरे से, जैसे कि 7 घाट के बाद में फिर जो पुखराजी रोज पर बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारियां थी, उनकी डालियों से मिल गए, फिर 7 वनों की डालियों से मिल गए, कुंजवन में जो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे, उनसे डालियां मिल गई हैं। हाँ, बस दूसरे अलग अलग वनों की ऊंचाई अलग अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ 7 घाट में तो सभी वृक्षों की ऊंचाई एक समान है। तो घनी छाया है, और छाया का मतलब अंधेरा नहीं होता सुंदर से। परम नाम में क्या है कि देखिए ऊपर से ढक जाएगा तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी तो नहीं आएगी, लेकिन नीचे जहाँ धरती जगमगा रही है, वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते जगमगा रहे हैं, प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, तो वहां पर लाइट की कोई जरूरत होती भी नहीं है सुंदर सा जी। लेकिन सुंदरता का अलग अलग रूप है, सूर्य के प्रकाश में अलग सुंदरता है, चंद्रमा के प्रकाश में अलग सुंदरता है, और वहां पर जो अंधेरा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी रात्रि के समय भी जो वातावरण में चारों तरफ का जो दृश्य है, वृक्ष, फल फूल, पत्ते सब जगमगा रहे हैं, रंग महल जगमगा रहा है, हौज कौशल तालाब अलग से जगमगा रहे हैं, जितने महल हैं वो जगमगा रहे हैं, वृक्ष जगमगा रहे हैं, पशु पक्षी भी जगमगा रहे हैं, सारे जगमगाते हुए शोभा, तो शोभा का विविध रूप हो जाता है। जो जहां घाट वन देखिए, जानो यही वन विषय, जिस घाट की या जिस वृक्ष की शोभा को देखते हैं तो ऐसा लगता है, जानो यही वन विषय, ऐसा लगता है वही सबसे ज्यादा सुंदर है, वही सबसे स्पेशल है, सबसे ज्यादा सुंदर वही है,
इसको देखेंगे तो लगेगा ये तो और सुंदर है। दूसरे वृक्ष की तरफ देखेंगे लिपोई घाट की तरफ तो लगेगा ये तो और ज्यादा सुंदर है। तेल की तरफ देखेंगे तो ये तो उससे भी सुंदर है। जिसको भी देखेंगे वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। एक से दो जा अधिक सभी एक दूसरे से बढ़ करके सुंदर है। सखियों का स्वरूप भी ऐसे ही होता दिख। एक सखी दूसरे सखी सब में कंपटीशन ही नहीं, जिसको देखोगे वो सभी सुंदर हैं और एक दूसरे से बढ़ करके सुंदर है। यहाँ तक कि श्यामा जी और सखियों के स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं है कि श्यामा जी ज्यादा सुंदर है और सखियां कम सुंदर है, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता। तो वहां की वहदत में, परम धाम की वहदत में सभी का एक तन मन एक दिल एक चित्त सभी एक होता है। वहां पर सभी के अंदर एक ही चेतना है। और ये जो है वाणी में कई उदाहरण दिया जाता है। वहदत कहिए इनको एक इश्क तन मन। वहदत का उदाहरण दिख सकते सुंदर जी, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। ये शरीर मेरा शरीर है ना, इसमें देखेंगे मुख है, आंख है, नाक है, जिभा, हाथ पैर, जितने भी अंग हैं ये सब एक वहदत है। जैसे कि जड़ तना डालियां फल फूल पत्ते एक वहदत कहलाता है। जो जड़ मूल में सींचिए तो पहुंचे फल फूल पात, ये वहदत है। मैं दाहिने हाथ उठाने की इच्छा करूंगा तो क्या कि ये हाथ को ऐसे उठाना नहीं पड़ता है। मेरे दिल में इच्छा हुई हाथ उठाना था, हाथ अपने आप उठ जाता है, ये वहदत है। दायां हाथ उठाने की इच्छा की तो दायां हाथ ऊपर होगा, बायां हाथ ऊपर नहीं होगा। जो इच्छा सखियों के प्रति राज्य ने दिल में लिया तो सखियों के दिल में इच्छा आएगी, अक्षर के दिल में वो इच्छा नहीं आएगी। अक्षर के दिल में दूसरी इच्छा तो वो इच्छा अक्षर के हृदय में आएगी। और इसमें रिवर्स नहीं जाता है। ट्रांसफार्मर से बिजली घर से बिजली ट्रांसफार्मर में नहीं जाती है। जड़ से डालियों में जाता है, जड़ से डालियों फल फूल पत्तों में पानी और पौष्टिकता जाता है। डालियों फल फूल पत्तों से जड़ में नहीं आता है। जो बात करनी है हक के पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे वायदत में। वहां पर सबकी वहदत का अर्थ जो है ऐसा, जो ये लोग समझ लेते हैं कि मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, तो ये गलत अर्थ है बिल्कुल। वहदत और मार्फत का परिभाषा ही अलग है। दिव्य परम धाम में होने प्रेम वाली प्रेम आनंद लीलाओं को ही मार्फत, गुह्य खिलवत में होने वाली लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। सुंदर जी तो यहाँ कह रहे हैं कहो फल कहो फूल, फल बने कहो फूल कहो फल बने। तो वृक्षों की शोभा ऐसे सुसज्जित की गई है जैसे कहीं पर फूल बराबर लगे हुए चित्र के अनुसार, कहीं पर फल लगे हुए हैं, सब एकदम मानो किसी ने डिजाइन किया हुआ। लेकिन किन घड़े ना घाट गढ़तर, किसी ने जड़ा नहीं और किसी ने घड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में लगता है किसने इतना सुंदर डिजाइन किया है, किसने इतनी सुंदर कलाकृति किया है, ऐसा प्रतीत होता है। कहो फूल कहो फल बने, कहो पात्र है बन, कहीं पर रंग बिरंगे पत्ते हैं, एक पत्ते में इतनी चित्रकारी है और फल में फूलों में इतनी सुंदरता सुगंधी चारों तरफ, जैसे कि किसी ने सुसज्जित किया। आर्टिफिशियल वृक्ष भी संसार में कोई बनाते हैं तो इतना सुंदर नहीं बना पाते होंगे। जुदी जुदी जुगते मंडप, इस प्रकार अलग अलग युक्तियों से वृक्षों की छत बनी, मतलब अलग अलग डिजाइन की। सबकी ऊंचाई एक जैसी है सब डालियां फल फूल पत्ते ही हैं सब, लेकिन इसमें क्या है डिजाइन है। हम देखते हैं 10 चद्दर खरीदेंगे तो 10 चद्दर में अलग अलग डिजाइन होता है। उसी प्रकार ये जो वृक्षों में डालियों फल फल पत्तों की छत है, ये जो छत है चंद्रमा जैसी दिखाई देती है, जैसे ऊपर कोई सुंदर चंद्रमा तना हुआ है और ऊपर से जब देखेंगे तो नीचे दुलीचा बिछा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। महामती जी के बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया इस बात का कि ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है, रंग बिरंगा रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है, और नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे ऐसा लगता है सुंदर चंद्रमा तना हुआ है। तो जानो बहु रंग
बहुत रंग के मणि कंचन, कंचन में बहुत रंग के मणि जड़े हुए, मणि मतलब रत्न। सोने में, कंचन में बहुत सारे रंग के, अनेकों रंग के रत्न जड़े हैं और सुंदर आकृति लिए हुए, सुंदर डिजाइन बनाते हुए, सुंदर चित्रकारी करते हुए बने हैं। इस प्रकार से वृक्ष जो है, देखिए नेचुरल में हम संसार में देखते हैं कि इसमें डालियां इधर के, फल इधर, फल कोई सुंदर आकृति लिए हुए होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहां पर के सब सुंदरता और सुंदर आकृति डिजाइन के साथ में सब बने हुए हैं। इन पेड़ों को भी क्यों कहूं, देख बन होइए कुशाल, इन वृक्षों की शोभा का वर्णन इस प्रकार करें। वनों को देख करके आनंदित हो जाइए। सुंदर सा जी ध्यान में यहाँ पर सुंदर वनों की शोभा देखो। कैसे देखना है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए देखना है कि वहां पर राज्य समाजी और हम सभी सखियां खड़े हैं, लीला कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपस में पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं और वहां पर झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षियों के साथ में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से रोशन रेत खुशबोए वन, आए लगिया दीवान। इस प्रकार से जगमगाती हुई रेती, खुशबूदार वृक्ष, रंग महल, ये भारी हार मंदिरों से आकर के लगे। भारी हार मंदिरों से 3 वन जो है, अनार, अमृत और जाम्बू, 3 वनों की डालियां आकर के रंग महल के जो भारी हार मंदिरों हैं उनके झरोकों से आकर के लगती है डालियां, इसलिए करे वन आए लग गया दीवार। इस प्रकार जगमगाते हुए वृक्ष और जगमगाती हुई रेती, सुगंधित वन है, शीतल सुगंधित हवा चल रही है। ऐसे वृक्षों की डालियां रंग महल के भारी हार मंदिरों के झरोकों से आकर के लगी हुई है। अमृत वन घाट पाट का, अमृत वन पाट घाट, देखिए दोनों बात कहा यहाँ पर। वन तो अमृत है, अमृत वन को पाट वन नहीं कहते, लेकिन क्या अमृत वन के सामने देखेंगे चित्र में, ये अमृत वन के ठीक सामने जमुना जी के ऊपर ये पाट घाट बना हुआ है, तो घाट को पाट घाट कहते हैं। बाकी वनों में केल वन केल घाट, लिबोई वन लिबोई घाट, अमृत जाम्बू वन जाम्बू घाट, लेकिन यहाँ पर अमृत वन को अमृत घाट नहीं कहा गया, पाट घाट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर समथिंग स्पेशल, एक नई प्रकार की शोभा है जो अन्य वनों में या अन्य घाटों में नहीं है। यहाँ पर अमृत वन के ठीक सामने पाट घाट है, तो यहाँ पर अमृत वन का वर्णन शुरू हो रहा है। 2 पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, ध्यान देंगे सुंदर सा जी, ये देखिए, ये है केल पुल, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये भी है, और बट पुल भी 500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो दोनों पुलों के बीच में, इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक, देखिए यहां से लेकर के यहां तक 3500 मंदिर की जगह है। तो 500 मंदिर के 7 वन और 7 घाट, ठीक है, इनके सीधे में आए हुए। देखिए केल वन केल पुल के सामने नहीं है, केल पुल के बाजू में है, केल पुल के बाजू के सामने है। केल पुल के बाजू में यहाँ 500 मंदिर की जो चौड़ी जगह के ठीक सामने है केल वन। तो केल वन जो है उसको हम बोल सकते हैं। 2 पुलों के बीच में शोभित सातों घाट, दोनों पुलों के बीच में है, मैंने बताया आपको। यहाँ पर देखेंगे तो केल पुल के ठीक सामने मधुबन है, सुंदर सा तर्चनी में मैंने अच्छी तरह समझाया था, नक्शा में भी आप देख रहे हैं। केल पुल के ठीक सामने मधुबन है और एक केल लिबोई अनार आदि जो भी 7 वन है, इन दोनों के बीच में और जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर है ये, इसलिए इनको 7 घाटों के बीच में शोभित 7 घाट, दोनों पुलों के बीच में शोभित 7 घाट। 3 बाय 3 दाहिने बीच थंब चांदनी पाट, 3 बाएं और 3 दाएं, बीच में थंब चांदनी पाट। ये फिर से
किसके दाएं और किसके बाएं हैं? पाट घाट के दाएं तरफ और बाएं तरफ। यहाँ पर केल, लिबोई, अनार है और इधर पे है बट, नारंगी और जाम्बू। 3 वन यहाँ पर क्रम से गिनेंगे तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो बीच में पाट घाट से हम देख रहे हैं तो 3 वन दाहिने तरफ है, 3 बाएं तरफ है और बीच में अमृत वन के ठीक सामने है पाट घाट। इसमें क्या कहा गया? बीच थंब चांदनी पाट। यहाँ पर ये जो पाट घाट है इसमें जल की जमीन पर 4 थंबों की 4 हारे हैं जो कि पूरे नीलगी के नीले ब्लू कलर के थंब हैं। उसके छज्जा जो इसको पाट कहा गया जाता है। किनार पर 12 थंब यहाँ पर छज्जे के ऊपर और 12 थंब के ऊपर फिर चांदनी पर गुम्मट है। हमने देखा था अभी, इसे देखते हैं। ये 12 थंबों के ऊपर में छत में ये देहरी आ जाती है। इस प्रकार से नीचे 16 थंब जल की जमीन में, पहली भूमि में 12 थंब हैं और ऊपर ये देहरी है। अब इसको समझने के बाद चौपाई दिखेंगे तो बिल्कुल सरल लगेगा। बीच थंब चांदनी पाठ, थंबों से युक्त पाट घाट है जिसपे चांदनी पर पाट घाट की देहरी है। तो पाट का मतलब ही होता है 16 थंबों के ऊपर जो छज्जा है उसको पाट कहते हैं और उसके ऊपर फिर से 12 थंबों की चांदनी है। अमृतवन अति शोभित घाट पाट का अमृतवन इसके ठीक सामने है जो कि पाट घाट, ये अमृतवन। अमृतवन अति शोभित, अमृतवन के ठीक सामने पाट घाट है। यहाँ पर अमृतवन का भी वर्णन आ जाता है। अमृतवन की शोभा क्या विशेषता है यहाँ पर बताएंगे। आगू दरवाजे निकट बन बनिया जो सुंदर है। आगू दरवाजे, रंग महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने, मुख्य द्वार के ठीक सामने ये चांदनी चौक है और ये अमृतवन है। तो रंग महल के मुख्य द्वार के सामने पाट का घाट अमृतवन के ठीक सामने है। अमृतवन रंग महल के ठीक सामने है लेकिन 500 मंदिर की चौड़ाई में है। और देखेंगे यहाँ पर जो चांदनी चौक है वही 166 मंदिर का, पहले मैंने बताया भी था, आपने जानते भी हैं सभी। तो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है, उसका 3 गुना ज्यादा चौड़ा है, 500 मंदिर की चौड़ाई में है अमृतवन। चित्र में तो सब छोटा ही दिखता है सुंदर सा, चित्र के हिसाब से आप सारा इमेजिन करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत गिनती इसीलिए आवश्यक होता है। सुंदर साथ जी 500 मंदिर की चौड़ाई मतलब आप समझेंगे कई किलोमीटर लंबे चौड़े हो जाते हैं, कम से कम देखिए 30-40 किलोमीटर चौड़ाई में है ये। 30-40 किलोमीटर की चौड़ाई अमृतवन की सिर्फ है। तो इस काफी चौड़ा और लंबा है ये अमृतवन है और उसमें भी 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्षाएं हैं। तो 2 मंदिर भी जो काफी बड़ा स्पेस है, 2 वृक्षों के बीच में 7 वन में 2 मंदिर की जगह है। और पाल पर जो बड़ोवन की वृक्षाएं हैं वहां पर तो वहां पर 50-50 मंदिर की जगह, ये जो बड़ोवन की वृक्षाएं हैं यहाँ पर 2 वृक्षों के मध्य 50 मंदिर की दूरी है। तो वृक्ष भी उसी प्रकार ऊंचे और काफी डालियां फैली हुई, चारों तरफ 25-25 मंदिर की लंबी डालियां हैं, इससे कि एक वृक्ष 50 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में छाया करता है, इसलिए तो इसका नाम बड़ोवन है। सुंदर सा जी, बस नाम का बड़ोवन नहीं है, सही में बड़े बड़े वन है। तो ये जो बड़ोवन है और इसके सामने अमृतवन है, इनकी शोभा बहुत ही अद्भुत है। चुपाई से दिखेंगे, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ध्यान से, चर्चा से ज्यादा ध्यान से आप चौपाई ध्यान से पढ़िए और सुनिए, बहुत ज्यादा आनंद आएगा। कई रंग के तो वृक्ष हैं, नीले पीले से तलाल, यहाँ पर वृक्ष जो है कई रंगों के वृक्ष हैं। अब चित्र में तो सब हरा हरा बना दिया वृक्ष, चित्र देखिए प्रमाणिक नहीं होता है, समझिए यहाँ से, वर्णन प्रमाणिक होता है। इसलिए यहाँ पर मान लो कि पहली लाइन के जो वृक्ष हैं वो सफेद रंग के हो गए, दूसरी लाइन के जो वृक्ष हैं हरे रंग के, तीसरी लाइन के वृक्ष नीले रंग के, चौथी लाइन के वृक्ष लाल रंग के, 5वीं लाइन के वृक्ष पीले रंग के, ऐसे जो अलग अलग रंगों के वृक्ष
कई रंग के तो वृक्ष हैं। यहाँ पर चौपाई में क्या कर रहे हैं वर्णन, नीले पीले श्वेत लाल, तो नीले रंग के हैं यहाँ पर, पीला सफेद लाल। तो नीले शब्द का अर्थ वाणी में सभी जगह में हरा के लिए नीला शब्द प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी का विषय नहीं, क्योंकि यहाँ पर हरे रंग के भी वृक्ष हैं वहां पर, और नहीं ब्लू कलर के भी वृक्ष हैं। तो नीला पीला श्वेत लाल, सफेद रंग के लाल रंग के वृक्ष, मतलब प्योर ऐसा लाल नहीं होता है। लाल रंग के अंदर कई रंगों की चित्रकारी होगी और कई रंगों के रत्न जड़ेंगे। एक सफेद रंग में कई रंगों की चित्रकारी होगी, लेकिन बेस कलर जो है दूर से देखने पर वो हरा हरा दिखेगा, लाल लाल दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। चित्रकारी उसमें कई रंगों की हो सकती है। क्यों कहूँ शोभा इन मुख, जाकी पूरन सिफत कमाल, तो इस मुख जिह्वा से, इस मुख से वहां की शोभा का वर्णन इस प्रकार की, कोई कमी नहीं है, पूर्ण सिफत, पूर्ण जो सुंदरता है, पूर्ण उसकी जो विशेषता है, चेतनता, स्वप्रकाशित, सुगंधी, कोमलता, और सभी जो चेतन है, प्रेम के स्वरूप हैं, तो सब मिला करके बहुत ही अद्भुत कमाल की शोभा है। इस संसार में हम उसको सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में साक्षात है। वृक्ष चेतन है, धरती चेतन है, पशु पक्षी और वहाँ की सभी जोगबाई वहां पर चेतन है। 5 तत्व दिखने में, जो भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, धरती है, वायु है, जो भी चीज है, तो सभी जो है सब में सभी की विशेषता है। सभी तत्वों में दिखाई देने वाले सभी तत्वों में सभी तत्वों का गुण होता है। जैसे पानी में हवा का भी गुण है, पानी में धरती का भी गुण है, उसी प्रकार जैसे में 5 इंद्रियां कहते हैं ना, तो वहां पर 5 इंद्रियों में भी 5 इंद्रियों के गुण है। आंखें सुन भी सकती हैं, आंखें बोल भी सकती हैं, आंखें देख भी सकती हैं, सारी विशेषताएं सभी चीजों में होती हैं। अखोर, अंजीर, वन, अमृत, वहां पर अमृत वन में क्या है कि बेस जो वृक्ष है वो तो आम के वृक्ष है, मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं किनार के आम के वृक्ष हैं, लेकिन बीच बीच में जो वृक्ष हैं अखरोट, अंजीर, ड्राई फ्रूट जो बोलते हैं हम, तो ये भी वृक्ष है यहाँ पर। ऊपर छाया अंगूर, और अंगूर के भी वृक्ष। अंगूर के वृक्ष कैसे होते हैं, बहुत सुंदर हाथ में देखा होगा, ऊपर छाया अंगूर। अंगूर जो होता है वो क्या होता है कि बेल लताओं जैसा होता है, और वो उसके लिए ऐसा कुछ लकड़ी का अरेंजमेंट करते हैं कि ऊपर चढ़ करके वो लटके रहते हैं, लकड़ी के सहारे ऊपर में लटके होते हैं। तो यहाँ पर वृक्षों के सहारे पर लटक रहे हैं, इसलिए ऊपर छाया अंगूर, अंगूर के बेल लताएं लटक रही हैं। एक छाया 5 दीवालों के ऊपर वनों, जमुना जी के किनारे से लेकर के रंग महल के बाहरी हार मंदिर तक एक कल छतरी, बीच में कोई गैप नहीं है। नीचे नीचे चले आओ, चाहे ऊपर के भौमों में सीधे चलते हुए आ जाओ, बीच में कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, कोई रुकावट नहीं, एक ही छाया बनी हुई है। एक छाया 5 दीवालों, वृक्षों पर कोई पत्तों डालियों की जो छाया है, एक बराबर समान घनी रूप से, नहीं कहीं गहरा है न कहीं छेदर भी नहीं, मतलब कहीं गैप भी नहीं। क्यों कर वर्णो ए नूर, स्तुति शोभा का क्या वर्णन करें। लेकिन नूर भी शब्द प्रयोग किया है वाणी में। नूर भी कोई वास्तव में तत्व नहीं है वहां, क्योंकि तत्व से परे है सब। नूर नूर शब्द करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, नूर को दिव्य। तो दिव्य या दिव्यता कोई तत्व होता है क्या, समझ सकते विचार करें। नूर जो है एक विशेषता है, इसको संसार में नूर का है, सब चीजें नूर की हैं ऐसा कह देते हैं। लेकिन नूर शब्द हम देखेंगे तो योग माया में भी नूर शब्द प्रयोग हुआ है, और काल माया में भी कण कण में जो ब्रह्म सत्ता, उसको कुरान में नूर कह दिया। कण कण में खुदा का नूर समाया है। यह सर्व विदेशी महिमा भूमि, संसार में तो सर्वज्ञ परमात्मा अपनी महिमा से व्याप्त, या ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त कह दो, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधके नहीं। तो बेहद मंडल में भी देखिए वहां पर भी वेरिएशन है। रास लीला जहां अखंड है वहां पर अलग नूर कहा गया, और पहली बहिष्ठ जो अखंड होगी वहां पर भी अलग नूर कहा गया है। परम धाम में भी अक्षर ब्रह्म का अलग नूर कहा गया है, राज्य का अलग नूर कहा गया। तो नूर कोई तत्व नहीं है कि जो है अगर तत्व होगा तो फिर सभी जगह नूर कॉमन हो जाएगा। फिर नूर एक विशेषता का नाम है वास्तव में। उस नूर में विशेष,
नूर यानी सौंदर्य का, तेजोमयी प्रकाश का, चेतनता और सुगंधी और कोमलता का क्या वर्णन करें, किस प्रकार वर्णन करें। कई रंग हैं एक पात में, कई रंग हैं फूल फल, एक पत्ते में कई रंग है। बस एक हरे रंग का पत्ता ऐसा नहीं है वहां पर, या पीले रंग का एक पत्ता नहीं, एक ही पत्ते में भी अनेक रंग। जैसे आर्टिफिशियल प्लास्टिक के हम देखते हैं शादी पार्टीज में आजकल बहुत जगह दिखाई देते हैं, आर्टिफिशियल प्लास्टिक के जैसे पत्ते होते हैं, बहुत सुंदर चमकते हुए और लाइटिंग वाले भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ तो क्या है, परम धाम में एक एक पत्ते में जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि सुंदर चित्रकारी, रत्न जड़ित पत्ते हैं, रत्नों से सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। कई रंग है फूल फल, फूलों में और फलों में भी अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। तो बताओ ऐसे सुंदर फल को देख के खाने का मन करेगा? उसको तो बोले घर पे लाके सजा दो, ऐसे सुंदर सुंदर फल। देखने में और छूने में और खाने में सब में वेरिएशन है। देखने में सुंदर होना इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं कोई आर्टिफिशियल फल है जो कि लोहे के ऊपर या लकड़ी के ऊपर सुंदर चित्रकारी करके फल बना है, तो देखने में भी वैसा ही है और छूने में भी वैसा ही है। टच करने में भी उसका कोई क्या होगा, लोहे या लकड़ी का ही स्पर्श का अनुभव होगा उसमें। लेकिन परमधाम में दिखने में रत्नों के समान है, छूने में अलग है और खाने में अलग है। ये तो बोले लोहे के चने चबाने जैसा हालत नहीं होने वाला होता, क्योंकि रत्नों का फल है तो उसको चबाएंगे कैसे। तो रत्न के समान दिखने में है, छूने में नहीं है। बहुत ही सुंदर सुंदर फल है, जगमगाते हुए सुंदर सुंदर फल है, उसको तोड़ के सखियां खाती हैं। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, जो भी लेना लीजिए, फल फूल पत्ते जो भी तोड़ने की इच्छा लीजिए। तीत रहिया तैसा ही बनिया, एक बक्का बाबू की बात। फल खा भी लेंगे, इसके बाद देखिए तो वैसे का वैसा फल आवा, फल में कभी कमी नहीं होता है। और जी फल चाहे कोई भी हो, सभी प्रकार का टेस्ट मिलता है, इच्छा अनुसार टेस्ट मिलता है। हमको मीठा खाने की इच्छा, मीठे आम खाने की इच्छा तो मीठे मीठे आम होंगे, खट्टे आम खाने की इच्छा तो खट्टे आम होंगे। कई मीठे मीठे मीठरड़े, कई खट्टे खट्टे खटुम्बर, कई तीखे तीखे तीखरड़े, कई फरसे फरसे मुंह। और सभी प्रकार का टेस्ट इच्छा अनुसार वो टेस्ट, कम मीठा कम खट्टा, वेरिएशन में भी। ऐसा नहीं कि खट्टा मतलब पूरी खट्टा, हल्का खट्टा, थोड़ा खट्टा, ज्यादा, जिस प्रकार से आपको इच्छा है, सखियों के दिल की इच्छा अनुसार से प्राप्त होता है। मगर क्यों वर्णों में इन जुबा कई वन है शामिल, इस प्रकार से वहां पर अमृत वन के बीच में अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, अनेकों प्रजातियों के, अनेकों फलों के, अनेकों फूलों के वहां पर वृक्ष हैं। केते रंग एक पात में, केते रंग एक फूल, एक पत्ते में भी अनेकों रंग हैं, एक फूल में भी अनेकों रंग है। एक पत्ते में कई रंग के रत्न जड़े हैं, कई रंगों की चित्रकारी है। एक फूल में भी अनेकों रंगों के रत्न हैं, अनेकों रंगों की चित्रकारी है। केते रंग एक फल में, केते रंग डाल मूल डालियों में, और मूल में जड़ में, जड़ में भी, डालियों में भी, फल में फूल में, सभी जो है सुंदर सुंदर चित्र जैसे, और नेचुरल चित्र से पेंटिंग किया ऐसा भी नहीं लगेगा। और ऊपर से जगमगाते हुए रत्न का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो रत्न तो जड़ा नहीं है ना, वो समझो कि बहुत सुंदर सुंदर फल है। हम देखते हैं बाजार में किसी किसी मिठाइयां बिकती हैं, मिठाइयां देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगा मिठाइयां तो रंग बिरंगी तो मिठाइयां हैं, लेकिन खाने में सबका सफेद रंग का रसगुल्ला खाओ, चाहे लाल रंग का रसगुल्ला खाओ, चाहे हरे रंग का रसगुल्ला खाओ, सबका टेस्ट अलग अलग रहेगा कि एक जैसा रहेगा? सबका टेस्ट तो एक जैसा ही रहेगा ना। तो ये दिखने का विषय वर्णन कर रहे हैं तो उसको छूने का विषय अलग रहेगा। सखियों का कैसा है, रूह है अंग जाने हर्षनंग, तो सखियों का भी एक दूसरे का शरीर स्पर्श होता है, या राज्य का श्यामा जी का हाथों का या कोमल अंगों का स्पर्श है, तो दिखने में तो वो सभी रूह अंग जाने हर्षनंग, रूहों का शरीर कैसे अर्श के परम धाम के नगों के समान जगमगाता हुआ है। लेकिन छूने का और दिखने का अंतर होता है, छूने में कोमलता है और इसका जो स्पर्श का अनुभव है
सबका अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में सभी सुंदर हैं, रत्न के समान हैं। धरती, वृक्ष, महल, पशु पक्षी और समाधि सखियां, सभी का वर्णन करेंगे तो सभी जगह रत्न जड़ित ही कहा गया है। लेकिन सबका स्पर्श का अनुभव, सबका जो है अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है। सभी की एक्टिविटी, अनुभव, छूने का अनुभव, देखने का, सबका अलग अलग होता है। पशु पक्षी देखने में रत्न जड़ित है, उनके पंख बाल, लेकिन छुएंगे तो रत्न को छू रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा कि लोहे को छू रहे हैं या हीरे मोती को छू रहे हैं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। छूने में ऐसा होता है, देखिए कोमलता सिर्फ नहीं है छूने में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, रक्त का प्रवाह होता है ना, उस रक्त में एक आवेश होता है, करंट होता है। तो जब बॉडी को टच करते हैं तो उस करंट का हमको अनुभव होता है। अब देखेंगे स्मार्टफोन है ना, ये देखिए, इसको आप इस लोहे से टच करेंगे कोई बटन काम नहीं करेगा, उंगली से टच करेंगे तभी बटन काम करेगा। क्यों? क्योंकि उंगली में करंट होता है, छोटा सा वोल्टेज होता है, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज होता है उंगली में। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अच्छी तरह से जानते हैं, आप किसी स्क्रू ड्राइवर से या लकड़ी से टच करोगे बटन कोई भी काम नहीं करेगा, केवल उंगली से करेगा, या तो इसका स्पेशल बैटरी वाला एक आता है टच करने वाला। तो इसी प्रकार से वहां पर सखियों का स्वरूप है, चाहे पशु पक्षी का स्वरूप है, जो चेतन जो भी प्राणी वाला स्वरूप होते हैं, उनको छूने का एक्सपीरियंस अलग प्रकार के करंट का अनुभव होता है। सभी प्राणियों के शरीर में करंट जैसा आवेश प्रवाहित होता रहता है। चलो राज्य के अंगों का स्पर्श करेंगे तो कैसा अनुभव होगा सोचिए जरा। और जब राज्य के एकदम नजदीक आ जाते हैं, राज्य को मान लो कि हार पहना रहे हैं, तो राज्य के ऐसे चुंबक के जैसा करंट कुछ फील होता है। और इस प्रकार से अंगों को जब स्पर्श करते हैं तो राज्य के हाथों से मेरे हाथों में और मेरे हाथों से राज्य के हाथों में करंट प्रवाहित होने लगता है। हर कोई भी अंग टच कर रहे हैं, इस प्रकार से सुंदर सजी स्पर्श करने का अनुभव अलग होगा और देखने का अनुभव। सुंदरता रत्न के समान सुंदर है, ये देखने का विषय, छूने की बात नहीं। ये वन ज्योत इन भांत की रोशन करत आसमान, ये वन की ज्योति इस प्रकार की है, पूरे आकाश में जगमगा रही है। रंग बिरंगी किरणें वृक्षों में से, सभी वृक्षों में से निकल करके आकाश की तरफ जा रही है। ऊपर से कई रंग सफेद हैं, कई लाल, कई हरे हैं, कई पीले हैं, कई नीले हैं, तो सभी के रंग बिरंगी किरणें निकल करके आकाश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। आप अपना रंग ले उठत कोई सके ना, काहू भान अपना अपना रंग लेकर के उठ रहे हैं। अर्थात हरे रंग के जो पत्ते हैं तो हरे रंग की किरणें लेकर के उठ रही हैं, लाल रंग के वृक्षों में से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। उस लाल में भी अनेकों रंगों की किरणें बीच बीच में हैं, क्योंकि अनेक रंगों की चित्रकारी है तो अनेक रंगों की किरणें भी तो होंगी, लेकिन बेस कलर के हिसाब से लाल ज्यादा दिखेगा, दूसरे रंग कम दिखेंगे। और कोई सके ना कहूं भान, कोई भी एक किरण दूसरे किरण को समाप्त नहीं करती। यहाँ पर देखेंगे जैसे सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देती, चंद्रमा ऐसा लगता है कि गायब हो गया, छिप गया, लेकिन कहीं छिपा नहीं होता, वही बीच में ही होता, आकाश में ही होता है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? सूर्य की रोशनी के सामने वो फीका पड़ जाता है। यहाँ पर भी ज्यादा तेज लाइट में हम छोटा लाइट जलाएंगे तो उसका कोई दिखाई देगा भी, ज्यादा रोशनी के सामने कम रोशनी छिप जाती है, लेकिन वहां पर सभी रोशनी की तीव्रता एक जैसी है। सभी रोशनी का यहाँ पर एक पैमाना होता है, इसको ल्यूमिन्स बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता। कोई सके ना कहूं भान, कई मेवे इन वन में खेती कहूं जिनस, कई मेवे इन वन में, यहाँ पर अनेक प्रकार के मेवे फल इस वनों के बीच में है। देखने में केवल अमृत वन, वैसे तो आम का वन कहा जाता है, लेकिन उसमें बीच में दूसरे भी प्रकार के सभी प्रकार के फल और मेवों के वृक्ष हैं। खेती कहूं जिनस, उनकी जिनस है ना, उनकी वैरायटी कितनी प्रकार की है कैसे बताया जाए, कितने प्रकार की जो हम बोल सकते हैं प्रजाति, जो फलों की वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के फल हैं, हजारों प्रकार के फल हैं, उनके कितना वर्णन करें। सबका नाम हम लेना चाहेंगे, संसार में भी कितने फल हैं, सबका नाम लेंगे तो परम धाम में तो और भी बेशुमार फल हैं। जुदे जुदे स्वाद कई विध के, तो सभी फलों के अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। इस संसार में भी देखते हैं हर एक फल का अलग अलग स्वाद होता है अपना। जानो एक से और सरस, जो भी फल खाएंगे वो पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आम का फल खाए तो बहुत टेस्टी था आम,
उसके बाद अंगूर तोड़ के खाए, ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। फिर आम खाएंगे तो वाह, ये तो अंगूर से भी ज्यादा, जो भी फल खाएंगे वो सबसे ज्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ज्यादा उसमें आनंद आएगा। इच्छा अनुसार फलों का रस भी एडजस्ट हो जाता है, फलों का स्वाद भी इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। इन पेड़ों को भी क्यों कहूं, देख बन हुई दुशाल, इस प्रकार से इन वृक्षों की खूबी का, शोभा का कहाँ तक वर्णन करें। वनों की शोभा देख करके आनंदित हो जाइए। देख वन हुई दुशाल, जैसे सुखपालों से उतरे सखियां दिखती, वाह कितना सुंदर वन। दौड़ो खेलने के लिए सखियां दौड़ पड़ती हैं। जैसे तो बच्चों को गार्डन में ले जाओ तो बच्चे दौड़ते हुए झूलों पर बैठ जाते हैं, दौड़ते हुए खेलने लगते हैं ना। सखियां बिल्कुल एकदम सीधी सादी भोली भाली उमंग उत्साह से परिपूर्ण दिखते हैं। तो मान लो जैसे वृक्ष उनको पुकार रहे हो कि हमारे पास आओ सखियों खेलने के लिए, जैसे हिंडोले पुकार रहे हैं, अपने आप हिलने लगते हैं, हिंडोले आओ हमारे पर बैठ करके झूला झूलो। जमुना जी उधर से पुकार रहे, उधर पशु पक्षी इंतजार में, सभी जो धरती जो है वहां पर रेती बिछी हुई वो आकर्षित करे कि आओ मेरे ऊपर पकड़न पकड़ाई खेलो। और भी बेशुमार हजारों प्रकार के खेल हैं सुंदर सा जी। तो सखियां चारों तरफ का दृश्य देख करके तुरंत आकर्षित होती हैं, प्रसन्न हो जाती है, वाह आज तो मजा आ जाएगा। दौड़ पड़ती खेलने के लिए, कोई डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में चढ़ जाती हैं, कोई रेती पे दौड़ने लगती हैं, कोई झूला झूलने लगती हैं, डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में चढ़ जाती है, कोई पशु पक्षियों के साथ में खेलने लगती है, कोई राजश्यामा जी के साथ में भी खेलती हैं। देखिए राजश्यामा जी जो है वो शुरुआत में उतरे ना सुखपाल से, तो सखियों को देख करके राज्य से श्यामा जी आनंदित होते रहते, बाद देखो सखियां खेल रही है कैसे। लेकिन फिर अचानक से क्या होगा, या तो सखियां आएंगी दौड़ते हुए राज्य का हाथ पकड़ के ले चलेंगे, ध्यान देंगे चलिए हमारे साथ में खेलिए, या तो राज्य महाराज स्वयं सखियों को बोलेंगे चलो सखियों खेलते हैं। कोई भी खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, तो पक्षियों की सवारी करते हैं आओ सखियों। तो उसमें ऐसा राज्य से रिक्वेस्ट करना पड़ता, हर बात ऐसा नहीं है। समझ राज्य तो स्वयं आशिक है और स्वयं जो है सुख सदा तुम्हें चाहो, अपनी आत्माओं को पल पल सुख देने की प्रयास करते कि मैं आज अपनी आत्माओं को कौन सा नया सुख प्रदान करूं, कैसे सुख प्रदान करूं, सखियां कैसे प्रसन्नचित हो जाए, आनंदित हो जाए। संसार में भी देखिए आप अपने प्रिय व्यक्ति, आपका प्रिय पत्नी, बच्चे जो भी प्रिय होते हैं, माता पिता तो किसी को प्रिय होते नहीं, तो पत्नी बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं उसको सोचते हैं कि आज इसको मैं कौन सा नया सुख प्रदान करूं, बच्चा खुश हो जाए या फैमिली खुश हो जाए, इसमें प्रयास में रहते हैं। जब तक प्यार रहता है फिर धीरे धीरे माया के हिसाब से प्यार कम होता जाता है संसार में। और परम धाम में तो ऐसा नहीं है ना, वहां तो क्या है कि और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए। राज्य के पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है, कोई नौकरी धंधा बिजनेस की जरूरत ही नहीं है वहां पर। और पूर्ण तो पूर्ण स्वरूप है, पूर्णानंद प्रिया सुखनंदन। तो राज्य महाराज जो है पूर्ण काम कहा जाता है उनको, सर्वशक्तिमान इच्छा अनुसार सारा सुख जो है सखियों को प्रदान करते हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं। और प्रेम के स्वरूप है, सत्ता के स्वरूप ने आई आओ समझ जैसा प्रणाम करो वैसा नहीं है सुंदर साथी। एक पत्नी अपने पति को प्रेम से प्रणाम करती है वो अलग मैटर है, और एक सेवक अपने मालिक को प्रणाम करता है वो अलग मैटर होता है। वाणी में जो वर्णन किया उसको गलत नहीं कह सकते। पत्नी अपने पति के प्रेम से जब चरण स्पर्श करती तो दोनों के बीच में कितना प्यार बढ़ता है, संसार में भी आप देख सकते हो। इन पेड़ों को भी क्यों कहूं, देखभाल होगी कुशल, देख करके ही प्रसन्नचित हो जाती सखियां। चलो तो ठीक है, जो सुखपाल में आते हैं उसकी बात भी ठीक है, लेकिन रंग महल के जो बाहरी हार मंदिर के झरोखे हैं वहां से जब सखियां देखती हैं तो तुरंत शॉर्टकट झरोखों से सीधे जो डालियां आई हैं, डालियां से होते हुए सीधे वनों पर आ जाती हैं, फिर वापस भी डालियों से होते हुए वापस रंग महल में आ जाती है। तो देखते ही मन आकर्षित होते ही ऐसा सुंदर जगह देखेंगे सखियां और इतने सारे खेलने के स्थान, तो धन धनी राज्य श्यामा जी सखियां सभी वहां पर किस प्रकार से आनंद में लीलाएं करते हैं, इसका सारा वर्णन परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त में किया है। सुंदर जी अपने मन से आप चाहो तो 100 साल या 100 जन्म लगा दो, एक परम धाम के तिनके का भी
और वहां की एक छोटी सी शोभा या छोटी सी लीला या छोटा सा कोई स्वरूप की छोटी सी बात भी हो, एक शब्द भी चिंतन नहीं कर सकते। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से हुआ तुम्हारा काम सुंदर साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारी। ये रेत रोशन खुशबोएं जगमगाती हुई नूरमयी रेती, 2 कोने 3 कोने 4 कोने गोल चौरस सुंदर आकृति लिए हुए रेती नीचे बिछी हुई है, और उस पर जिस रंग की किरणें आती हैं और रेती उसी रंग के जगमगाते हुए दिखाई देती है। तो जगमगाती हुई रेती किस प्रकार है, मैंने कई बार बताया है। अब ध्यान में सुंदर साथ जी वास्तव में शोभा नहीं देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शब्द बस सुनते रहते हैं और शब्द बोलते रहते हैं। शोभा देखो तो आगे कहाँ से बढ़ पाओगे, आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो खाली वीरान स्थान के जैसे थोड़ी देखना, वहां पर हमारे जो है पल पल आनंद में लीलाएं करते हैं हम, तो किस प्रकार के हमारे लीलाएं करते हैं, वो बीते हुए पलों का स्मरण चिंतन ध्यान ही हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगा। बड़ी रांग हो चाहे 7 घाट हो चाहे अंदनी चौक हो, वहां पर कैसी हम लीलाएं करते हैं उसको चितवनी में अनुभव करना होता है, जिससे कि हमको अपने निज सुखों का यहाँ पर लज्जत प्राप्त हो सके। ये निर्खत बदले हाल, उसको देखते ही सुंदर सा जी आत्मिक स्थिति विरह की स्थिति आ जाती है, रामधनी का प्रेम विरह हृदय में आ जाता है। मात्र वनों की शोभा देखने की बात नहीं है, सिर्फ वनों को देखेंगे तो कैसे प्रेम आएगा? तो वनों में राज्य सामग्री सखियां किस प्रकार प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं, वो देखने से प्रेम आएगा। वनों की शोभा का वर्णन क्यों किया कि वहां पर किस प्रकार की लीलाएं होती हैं, उसका भी हम ध्यान कर सके। राज्य के साथ में मैं किशोर सखी स्वरूप में सबको देखिए, मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य से अंग लगा करके राज्य का स्वरूप के साथ सुंदर किशोर स्वरूप, एक सुंदर राजकुमार के समान 15-16 साल के नए नवेले सुंदर दुल्हे के समान राज्य का स्वरूप, और सभी सखियों का श्यामा जी का स्वरूप में सही है, तो मेरा स्वरूप भी वैसा ही किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ में झूला झूल रही है। पशु पक्षियों की सवारी कर रहे हैं, वहां पर 25 पक्षी में खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, राज्य आगे भाग रहे हैं, हम उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी का इस प्रकार से जमुना जी में झूलना कर रहे हैं। आदि लीलाओं का जो है ध्यान में अनुभव करना पड़ेगा सुंदर साहब जी। मात्र मैंने कई बार समझाया है, मूल बिलावे में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस मूल मिलावे का ही ध्यान करना है। ये यदि मूल मिलावे का बस ध्यान करना होता तो फिर ये पूरा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी क्यों आई? तो मूल मिलावे का ध्यान करने में भी दृष्टि जो है प्रेम भरी दृष्टि चाहिए, वो कहाँ से आएगी? तो वो जिस सृष्टि वाली दृष्टि आ जाएगी, प्रजा भी राजा को देख रही है और मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं और रानी भी राजा को देख रही है, तो तीनों की दृष्टि में क्या अंतर होता है? रानी जो है उसमें भी जो अभी शादी हुआ है और जो पहले से रानी है उनकी दृष्टि में भी अंतर हो जाता है, क्योंकि जो बीते हुए पलों की यादें होती हैं, बीते हुए पलों के संस्कार हमारे चित्त में होते हैं, तो वो हमारी दृष्टि में प्रेम उत्पन्न करते हैं। देखने वाली दृष्टि, रानी वाली दृष्टि वो आएगी, और आत्म की दृष्टि बोलने से नहीं आ जाएगी। स्वयं को मात्र किसी रूप में देखने से आत्म की दृष्टि नहीं आ जाएगी। मात्र जीव सृष्टि भी तो देखेगी, तो देखने वाली दृष्टि में अंतर कहाँ से आएगा? स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए जो लीलाओं का अनुभव होगा, तो राज्य के प्रेम की पहचान होगी। प्रेम की पहचान लीलाओं से होती है। राजा तो प्रेम का स्वरूप है, लेकिन देखने वाला भी तो प्रेम का स्वरूप होना चाहिए ना। देखने वाली प्रजा होगी तो प्रजा के अंदर थोड़ी रानी वाला प्रेम दृष्टि आ जाएगा। प्रेम दृष्टि जो आएगी लीलाओं से ही आती है, इसलिए यहाँ पर लीलाओं का इतना विस्तार से वर्णन किया गया है, और इसको उपजाने का उपाय भी लीलाओं को ही बताया गया है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के समय रात दिन प्रेम में विलास किए हैं जे, यही अपनी जागनी जो याद आवे, निज सुख इश्क याही सो आवही याही सो ये सुंदर जी। आइए, समय पूरा हो चुका है, अब अंतिम चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
इन पेड़ों खूबी क्यों कहूँ, देख बन होइए खुशहाल। देख बन देखब होइए होइए खुशहाल। तेरे तरोसन खुशबोए बन, रोशना खुशबुए बना, ये निरखत बदले हाल। ये निरखता बदले हाला, ये निरखत बदले हाला हाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्यारी की जय, की जय। सब सुंदर साथ साथ की जय। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्यारी सुंदर साथ जी, आइए ये हम आगे बढ़ेंगे अर्जी की तरफ। धामधनी के अर्जी का गायन करने के लिए कुलदीप सुंदर साथ जी, वृंदा जी कर सकती हैं क्या? वृंदा जी अर्जी गाएंगे? अजर अजर अ, किताब ऊपर में है, मैं जाऊंगी। तो सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। पिया तुम कैसे कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम दिन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोय रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप देखाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी। यह पुकार पिया सुन के अबाधिला करो अब जी नदी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सुआड़ी अंतरा चाल के दुल्हा लीजिए, कांठला गाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास बिलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से क्या करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया
तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। महात्मा श्री को चरण कमल में कोटि ये कोटि सुंदर जय। साथ जी। ये इसके पश्चात आनंद मंगल गायन के लिए मैं करीना मेला लीजिए एवं परिवार से निवेदन करूंगा। नेपाल से करीना मेला लीजिए एवं सुंदर साथ जी आनंद मंगल का गायन करेंगे। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृता, महाप्रसाद चरणामृता, यह सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा झकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तना सोए रूह निस दिन जागे, तना सोए रूह निस दिन जागे, श्री धाम धन्य के चरणों में रहिए, श्री राज श्यामा के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो 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 कहिए, निस दिन राज राज श्याम कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही मधुर स्वर में आनंद मंगल का गायन किया। तो राज्य में राज्य को याद करते हुए राज्य के प्रेम आनंद में डूबे रहिए हर पल, और सदा आनंद मंगल में रहेंगे। सुंदर सर जी, आइए सुंदर सर जी, आज का सभा का यहीं पर समापन होता है। कल से फिर से हम मिलेंगे शाम के समय, इसी प्रकार शाम को भारतीय समय अनुसार 7 बजे, और नेपाल के समय अनुसार 7 बजे, और भारतीय समय अनुसार 6:45 को कल फिर से मिलेंगे श्री सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी।
प्रणाम जी महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।